बयान तक नहीं दे पा रहा हमारा प्रधानमंत्री कि हाँ भाई उसके साथ खामिनी साहब का इंतकाल हुआ है, उनका किस तरीके से शहादत हुआ, उस पे एक बयान तक अभी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब यूं समझ लिए ना कि वो क्या अवस्था में है, किस तरीके के हाल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने देश का जो हमारे ईरान में जिस तरीके से ईरान और इंडिया का संबंध था उसको भी इन्होंने ना गर्क में मिलाने वाला काम कर रहे हैं। आप बताइए कि आयतुल्लाह खामनी का जिस तरीके से शहादत हुआ है और इसको लेकर एक जरा बयान अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं दिए हैं। और उसके ऊपर से सबसे बड़ा देखिए कि ये प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं ना हम लोग नरेंद्र सरेंडर, किस तरीका का कंप्रोमाइज पीएम है कि आप देखिए वहां से 27 को ये आता है इंडिया और वहां पे देख लीजिए किस तरीके से वार हो जाता है चालू। और इसने कितना बड़ा काम किया कि मतलब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नागरिक को तो मार रहा है ये नरेंद्र मोदी। अब वहां पे भी जितने पत्रकार लोग गए हैं वहां पे इस तरीके से फंसे हैं कि वो लोग का क्या हाल है, जी रहे हैं कि मर रहे हैं इजराइल में, वो भी नहीं मालूम है। कई देशों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ, जैसे दुबई में देख लीजिए, यूएई में, कई कुवैत में, वो लगातार जहां जहां अमेरिका का जो बेस बना हुआ हर जगह हमला हो रहा है। देखिए जिस तरीका से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, ये पहले से चेतावनी देके रखा था कि देखिए हम पहले, ईरान ने पहले से बोल के रखा हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वार किए तो हम कहीं पे छोड़ेंगे नहीं। और जिस जहां जहां पे इजराइल का और अमेरिका का जो बोलते ना कि ये लोग का एयर बेस, जहां जहां पे इन लोग ने अपना बम बारूद असला जो भी रखा, वहां पे हर एक जगह पे ईरान ने पुरजोर एकदम विरोध किया, मतलब बमबारी किया है। अब ये देख लीजिए कि क्या होगा। अभी तक जो आप बता रहे दुबई हो, सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, ये हर में, यहाँ तक कि अमेरिका का भी हलक सुखा दिया है। ये जो ट्रंप अभी तक उड़ रहे थे और पुतिन, इन लोगों का हलक सूख गया कि हाँ हमने क्या किए हैं। इस रमजान के पाक मुबारक महीने में जिस तरीका से इन लोगों ने आतंक का काम किया है तो इन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ये वहाँ के जो सुप्रीम लीडर की मौत हुई है उसको लेकर के भारत का वो रुख जो है नहीं उन्होंने अपनाया है, बल्कि दुबई में और कई ऐसे कंट्री में जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पर उन्होंने बातचीत भी किया वहाँ के नेताओं से, वहाँ के राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री से। देखिए वो लोग बात कर रहे हैं, यही तो है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा स्टैंड क्या है। हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका स्टैंड क्या है, किसके साथ है? ईरान के साथ है, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है किसके साथ, या वो है भी कि नहीं? मतलब वो सिलेंडर है, कंप्रोमाइज पीएम है, ये चीज तो कंफर्म हो गया। इजराइल वो साफ तौर पर गए हुए थे, लेकिन खबर ये भी आ रही थी जो एक सप्ताह पहले से ही ये रणनीति बनाई जा रही थी। रणनीति तो बनाई जा रही थी एक सप्ताह पहले से ना, तो यही तो बोल रहे हैं ना कि मतलब आप हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के नागरिक को मार रहे हो और आपने इजराइल में भी जाकर कितने मीडिया को या जितने भी हमारे शरणार्थी हैं वहाँ पे, जितने भी रोजगार के रोजी के लिए वहाँ पे थे, आप तो इतना मैसेज तो दे सकते थे कि हम अपने हिंदुस्तान के नागरिक को बुला ले लिया है। लेकिन आप तो अपना जान बचा के, और ट्रम्प को जो मतलब कहते हैं कि उसको, ऐसा तो नहीं है ना कि आप ट्रम्प और पुतिन के साथ जितना याराना निभा रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि वहां पे कल बमबारी होने वाला है, यहाँ पे ऐसा हालात होने वाला है। तो मोदी जी ने कैसा है ना सबको मारने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत का स्टैंड किस देश की तरफ होना चाहिए? ये है ना किसी देश की तरफ नहीं, ये हमारे देश का जो बोलते हैं ना कि एक टाइम में स्टैंड था ईरान के तरफ, लेकिन ये मोदी जो है ना अभी नरेंद्र पीएम जो कंप्रोमाइज है, ये ट्रम्प के आगे झुका हुआ और पुतिन के आगे झुका हुआ, और ये इसका कोई स्टैंड नहीं है क्योंकि इसने हमारे देश का ग्रामा गिरा दिया। मोदी ने, मोदी को सोचना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अरे भाई तेरे से नहीं समझ में आ रहा तो आज भी तू रिजाइन दे दे। किसके साथ आना चाहिए देश को, भारत देश को? भारत देश को, अरे भाई किसके साथ आना चाहिए बोल रहे, ऑलरेडी जान रहे कि भारत देश ऑलरेडी शुरू से देख लीजिए किस तरीके से ईरान के साथ था। ईरान ने हमारे भारत के लिए कितना क्या क्या नहीं सहयोग सपोर्ट किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक बयान